हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी भी ठीक चल रही होगी। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर तो जान ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंचलाइट कहानी का सारांश, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। यह महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको समझना है। समझने के लिए पहले तो मैं इस कहानी का जो है सार थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, गोधन गोधन कौन है। गोधन मुनरी से क्या करता था, प्रेम करता था मुनरी से। और मुनरी कौन है, मुनरी गुलरी काकी की बेटी थी। यानी कि यह प्रेम करता है किससे, मुनरी से। और मुनरी कौन थी, बेटी थी किसकी, गुलरी काकी की बेटी मुनरी थी। और मुनरी जो है गोधन से प्रेम करती थी, जो कि गोधन ही पेट्रोमैक्स यानी कि पंचलाइट जलाना जानता था। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। और महतो टोली कौन था, महतो टोली के जितने भी लोग थे उसमें अशिक्षित लोग थे। ये महतो टोली के लोग ही जो है पंचलाइट को खरीदा था। कौन खरीदता, ये महतो टोली के लोग ही पंचलाइट को खरीदे थे। इसको समझ लो तो पंचलाइट याद हो गया। आप लोग अगर इतना मैं आपको जितना बताया हूँ, अगर आप लोग इसको समझ लीजिए तो ये समझ लीजिए कि पंचलाइट आपको याद हो गया। तो चलिए यहाँ पर पंचलाइट भी हम देख लेते हैं। पंचलाइट कहानी का जो सारांश है क्या है। फणीश्वर नाथ रेण जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, अगर आप लोग 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको पंचलाइट ऐसे बता दूंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप लोग ऐसे सुन करके याद कर लीजिए। आप लोग ऐसे वीडियो को देखते रहिए और आपको पंचलाइट याद हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, शुरू होता है अब पंचलाइट कहानी का सारांश। गांव के महतो टोली, मैंने आपको जो पहले ही इसके सार में बता दिया था, गांव के जो महतो टोली के कुछ अशिक्षित लोग थे, उन्होंने राम नवमी के मेले में एक पंचलाइट खरीदा। वो भी पंचलाइट कैसे खरीदा, जो पैसे बच गए थे उन्होंने पैसे को इकट्ठा किया और पंचलाइट खरीदा। सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी, यानी कि जो पंचलाइट था उसको गांव में ले जाने की बहुत प्रसन्नता थी और गांव के लोग भी बहुत खुश थे, पंचलाइट आने वाला है। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। जो पंचलाइट आने वाला था गांव में, इस खुशी में क्या किया गया, कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का सारा किस्सा लोगों को सुनाया। पंच के जो सरदार थे उन्होंने पंचलाइट खरीदने का सारा किस्सा लोगों को सुना दिया। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। अब जलाना तो कोई जानता ही नहीं था, जलाएगा कौन। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है दोस्तों, बहुत ही सावधानी पूर्वक। खरीदने से पहले यह बात किसी के मस्तिष्क में नहीं आई थी, यानी कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ओके, पंचलाइट नहीं जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। क्या हुए, सारे पंच के टोली के लोग का चेहरा उतर गया। गुलरी काकी की बेटी, आपको मैं सार में बता दिया था, गुलरी काकी की बेटी का क्या नाम था, मुनरी था। यहाँ पर देखिए, मुनरी वहीं पर बैठी थी। जो गुलरी काकी की बेटी थी, मुनरी वहीं पर बैठी थी। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी, यानी कि गोधन की प्रेमिका थी।
उसे पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। जो मुनरी थी उसको पता था कि पंचलाइट जलाना गोधन जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का तो हुक्का पानी बंद कर रखा था। मैं इस बात पर बता दूं, हुक्का पानी क्यों बंद कर रखा था, क्योंकि वह सलीमा का गाना गाता था जब मुनरी के घर के सामने से गुजरता था, इसीलिए उसका हुक्का पानी जो है बंद कर रखा था। मुनरी ने यह बात चतुराई से सरदार तक पहुंचा दी। जो मुनरी थी बहुत ही चतुराई से जो पंच के सरदार थे उन तक यह बात पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए। जो पंच थे वो सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं। अंत में यह निर्णय लिया गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के बुलाने पर गोधन पंचलाइट जलाने नहीं आया। यहाँ पर देखिए आपको छड़ीदार कौन था। अब छड़ीदार जो थे वो जो महतो टोली थी उन्हीं में से एक सदस्य थे। जो छड़ीदार थे वो पंच में से एक सदस्य थे। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, मगर छड़ीदार के बुलाने पर वो गोधन पंचलाइट जलाने नहीं आया। जब छड़ीदार के बुलाने पर नहीं आया तो बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई, उसे मनाकर ले आई। यानी कि जो गोधन था वो रूठ गया था, उसको मना करके ले आई। कौन ले आया? गुलरी काकी, यानी कि मुनरी की माँ। ओके, जो गोधन की प्रेमिका थी उसकी माँ जो है गुलरी काकी ने गोधन को मनाकर ले आई। गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला दिया। पंचलाइट के जलने पर सभी लोग में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। पंच पुनः जो पंचायत के सरदार थे, पंच पुनः गोधन को जाति में ले लेते हैं। जो गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम की दृष्टि से, जो मुनरी थी गुलरी काकी की बेटी यानी कि गोधन की प्रेमिका, मुनरी ने भी प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर बुलाया। जो गुलरी काकी थी उन्होंने गोधन को अपने घर रात को खाने पर बुलाया, यानी कि उसको निमंत्रण दिया। आप इस कहानी को पूरा अगर लिख देंगे तो भी आप लोगों का फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप लोग लास्ट में इसको ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या लिखना है आपको। सरदार ने गोधन से कहा, क्या कहा? तुम्हारा 7 खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। आपको इसको लास्ट में ज़रूर लिख देना है। आप अगर इसको लास्ट में लिख देंगे तो हाँ, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2023। आई होप कि आप लोगों को यह जो है सारांश जो है कहानी जो है आप लोगों को याद हो गया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।